Friends, we have news today in Morning Standard, but I think that should have been there everywhere. अब कंट्री के बारे में, उसकी डेवलपमेंट के बारे में खबर हो और आम लोग कवर ना करें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 ranks India as 105th out of 127, well below Sri Lanka, Nepal, Myanmar, and Bangladesh, and just above Pakistan. पाकिस्तान से तो अच्छा है ना? हम्म। और आप जो है 300 करोड़ उसको भेज दो, 500 करोड़ उसको भेज दो, अपने यहाँ चाहे हंगर बढ़ती रहे। हम्म। ये जो हमारे दुश्मन थोड़ी हैं ये लोग जो रिपोर्ट बना रहे हैं। द रिपोर्ट पब्लिश ज्वाइंटली बाय ग्लोबल एजेंसीज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेलफेयर हंगर in a bid to highlight the regions that require urgent action based on four indicators: undernourishment, child stunting, child wasting and child mortality. इसके बेस पे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है डिसाइड की जाती है। एंड वन थिंग दैट ऑल ऑफ अस नो कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी कम हो गया है, फ्रॉम 13.7 टू 2.9। पर बाकी चीजों के बारे में चाइल्ड वेस्टिंग रेट 18.7%, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इस चाइल्ड स्टंटिंग रेट वाज प्लेस्ड एट 35.5% प्रेवलेंट, अंडर नरिशमेंट एट 13.7। पहले स्टंटिंग की बात करते हैं। व्हाट इज स्टंटिंग? हाइट इन प्रोपोर्शन टू योर एज। लेकिन इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से? यू हैव जेनेटिक्स ऑफ ग्रोथ। इंडिया में अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात की जाए तो एवरेज हाइट बॉयज की 5'5" to 5'7" होती है और गर्ल्स की 5'1" to 5'3" होती है। अब आप यूरोपियन या स्कैंडिनेवियन की बात करेंगे तो एवरेज हाइट 6 होगी, 6.1 होगी, और गर्ल्स की 5.11 होगी। इवन इथियोपियन जो है, जहां हंगर रही है, वहां भी लोग जो है वो जेनेटिकली हमसे टॉल हैं। ये तरीका जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एकदम गलत है। इसीलिए साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं दे आर क्लब क्लोजर तो जेनेटिकली जो है। एंड दिस मे बी एडेप्टेशन टू दिस एनवायरमेंट एंड दिस मे बी बेटर ऑल्सो। lesser the height in the proportion of your age. That means in terms of nutritional stress, you are better off. Similarly, when you say in terms of undernutrition, पहली बात तो यह है कि न्यूट्रिशन का जो कंसेप्ट है ये भी वेस्ट का है, एंड इट इज ए हॉक्स। हमसे कहा जाता है, पहले कहा जा रहा था कि 3100 किलो कैलोरीज एंड 2400 किलो कैलोरीज। अब जो है नए स्टैंडर्ड है अबाउट 2000 किलो कैलोरीज प्लस 50 in the rural areas. All these standards are decided based on the studies on American and British university students. मैं बताया जिनकी एवरेज हाइट जो है हो सकता है 6 फीट हो, एवरेज वेट जो है वो 100 kgs हो। हमारे यहाँ के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट बॉयज की 5'7" होती है, 5'5" to 5'7", और एवरेज वेट 70 होता है। कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स डिपेंड ऑन योर बॉडी मास। वही स्टैंडर्ड हम पे थोप दिए जाते हैं, तो आप खाइए उसको, जम के खाइए, फिर आप मोटे होइए, फिर आप जिम जाइए, और फिर जिम के लिए इंस्ट्रूमेंट भी वही सप्लाई करेंगे। और दूसरा, आज ये कैलोरिक रिक्वायरमेंट जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। ग्रोइंग चाइल्ड को बहुत एनर्जी चाहिए है, क्योंकि जो है टिके नहीं बैठते, हमेशा एक्टिव रहते हैं। पर आजकल के बच्चे क्या हो रहे हैं, सारा दिन फुटबॉल खेलते हैं तो थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है फोन की। आप फोन पे खेलते रहो, फिर कहो कि एक्टिव है। प्ले ग्राउंड खत्म होते जा रहे हैं स्कूल्स में भाई, पीटी का क्लास खत्म होते जा रही है। तो अब न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, एक तो बच्चों की हेल्थ आप खराब कर रहे हैं। ये जितने भी हैं पिज्जा विज्जा, मेरे को तो नाम भी नहीं आते इन सबके, हो गया मोमोज, फूड वेबरर्स के बीच मोमोज पहुंच चुके हैं भाई। तो इसलिए ये सारा हॉक्स है, इट हैज टू बी कम्युनिटी स्पेसिफिक।
ठीक है, हमारे यहाँ लोग गरीब रहते हैं, पर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक सर्वे किया गया दिल्ली के स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स के बच्चे 50% जो थे वो ओवरवेट थे और 50% जो है वो अंडरवेट थे। सोल्यूशन क्या है? उनका खाना उनको दे दो, उनका खाना उनको दे दो, पूरी दिल्ली की हेल्थ सुधर जाएगी। कंसेप्ट जो है वो आपको थोप देने हैं, वेदर दे आर रेलिवेंट और नॉट। और वैसे भी देश की हेल्थ की चिंता सरकार अगर करने लगती तो प्रॉब्लम में क्या होती, हमारी जीडीपी 2 से 3 पॉइंट बढ़ जाती। जैसे आप जो है अब गरीबी तो आपने छुपा दी, डिस्गाइज कर दी, क्योंकि 81 करोड़ लोगों को जो खाना खिलाएंगे, न्यूट्रिशन कौन देगा भाई? एड हेल्थ तो अपने आप होगी। आप बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल फ्री है, पर बार बार बीमार तो होते रहिए बीमार। ये तो कोई तरीका नहीं। क्या सरकार को नहीं पता कि डाइट के साथ न्यूट्रिशन भी चाहिए होती है? जस्ट इमेजिन कि जो डिजीजेस अर्बन सेंटर्स में रईस लोगों को होते थे सिर्फ, आजकल जो है वो गरीब से गरीब और ट्राइबल्स में भी, रिमोट ट्राइबल्स में भी होने लगे। तो आप जो है वो स्टैटिस्टिक्स बनाते रहिए, है ना? विद GHI स्कोर ऑफ 27.3, द रिपोर्ट कैटेगराइजेज इंडिया लेवल ऑफ हंगर एज अ सीरियस। पहले किया था तब भी सीरियस था, पर 29.3 था। तो आप जो है कर क्या रहे हैं? मैं हमेशा कहता हूं, हेल्थ जो है उसके बिना कुछ नहीं होता। हेल्थ के बिना क्या एम्प्लॉयमेंट होगी? हेल्थ के बिना क्या एजुकेशन को आप इम्प्रूव कर सकते हैं? हेल्थ आप जो है वो जो मिड डे मील देते हैं, बहुत सारे लोग तो हैं जिनको वही उनका सिर्फ न्यूट्रिशन होता है। आप एक हॉट ब्रेकफास्ट क्यों नहीं शुरू कर देते? वो 5 किलो की जगह 4 किलो कर दीजिए। कम से कम 2 टाइम बच्चा गरम गरम खाना खा लेगा तो जीडीपी 2% इंप्रूव हो जाएगी। वो खर्चा कितना होगा? 1,08,000 करोड़। सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। और अगर इतनी जीडीपी बढ़ती है तो सरकार तो बार बार खर्च करे। क्या सरकार को समझ नहीं आती? क्या थिंक टैंक जो बैठा है सरकार का उसको समझ नहीं आती? अब ये जो हालत हो रही है, मैं इंटरेस्टिंग चीज कहता हूं, द रिपोर्ट फाइंड्स डायरेक्ट लिंक बिटवीन जेंडर इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज। जेंडर इक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं है रोकने की। क्योंकि आपको डेवलपमेंट चाहिए और किस कॉस्ट पे चाहिए, आपने उसको भी इवेल्युएट नहीं करना। आप सेंटेनरीज को परेशान करने लगे हैं क्योंकि आपको डेवलपमेंट चाहिए। अरे दुनिया भर की जमीन आपके पास पड़ी है, रेलवे बोर्ड के पास पड़ी है, आर्मी के पास पड़ी है, एयरफोर्स के पास पड़ी है, वक्त के पास पड़ी है यार। क्या कर रही है वो जमीन? पता है फ्रेजाइल इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, पता वहां की है, वेस्टर्न घाट की है, नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी जो है वो एरियाज हैं। हम्म? वो एरिया को डेवलप करना है। लोग चाहे वहां जहां जहां डेवलपमेंट होती है वहां जिस साल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो सबको पता है। इश्यू जो है वो जेंडर का है। जेंडर इनक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड हंगर। हंगर का तो इशू हम बात ही कर रहे हैं। ये जो जेंडर का इशू है ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। अगर आप सिंपल वे में बात करें तो हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वेमेन का होता था उसमें। अभी भी जहां जहां है वहां होता है, पर आप रिकॉग्नाइज कहाँ करते हैं वेमेन को? अभी मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें पता है कि वर्क फोर्स बढ़ रही है वेमेन की, वो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 6 गुनी बढ़ रही है, इनकम नहीं बढ़ रही। पिछले 2 साल में 4 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है वेमेन की, पर नॉन प्रोडक्टिव है सारी की सारी। फैमिली बिजनेस में आप हाथ बटा रहे हैं, आपको कोई इनकम नहीं हो रही। तो कुल मिला के मसला जो है ये जेंडर का इशू, इट इज ए सेंसिटिव इशू। लेकिन जेंडर को जो है आप फैमिली लेवल पे अगर बात करें, आप ये नहीं कर सकते क्या वुमेन को जो है अवेयर करें और मेन को ना करें, तो बात बन जाएगी। अभी जेंडर में मेरी श्रीमती जी है, उसका जेंडर, श्रीमती तो मेरी है ना, इसी वजह से अगर बेटियां होगी तो मेरी ही होगी ना। तो जेंडर का एक अलग से इशू बना करके आप पहले तो जो है डिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वेस्ट में यही कुछ होता है, इंडिविजुअलिस्टिक है। आप लोग एक जान के हैरानी होगी, किसी ने सोचा ही नहीं इस बात के बारे में
कि जो मिडिल चाइल्ड होता था गुम हो चुका, उसकी साइकी स्टडी नहीं किसी ने। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, बीच वाले की सोच, उसका एक्शन, उसकी हरकतें, उसके रिस्पॉन्सेस एक अलग ही डायरेक्शन बताते थे, लेकिन वो गुम हो गया। और अब वन चाइल्ड नाम जब हो रहा है तो कोई बड़ा भी नहीं, कोई छोटा भी नहीं। मान लीजिए आप वन चाइल्ड हैं अपने पेरेंट के, आपकी मिसेज भी वन चाइल्ड है, आपका बच्चा भी वन चाइल्ड है। बच्चे को पता नहीं भाई क्या होता है, बच्चे को पता नहीं बहन क्या होती है, बच्चे को पता नहीं बुआ क्या होती है, बच्चे को पता नहीं चाचा क्या होता है, बच्चे को पता नहीं मामा क्या होता है। और फिर दुनिया कहती है कि इंडिया का किंगशिप सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, इतना ही बढ़िया है कि आप उसको तोड़ते रहिए। चाहे आप सबाल्टन स्टडीज कीजिए, आप दलित स्टडीज कीजिए, आप जेंडर स्टडीज कीजिए, जितने डिपार्टमेंट इन सब्जेक्ट के खुले हैं इंडिया की पूरी यूनिवर्सिटीज में, उतने सब्जेक्ट सारे सोशल साइंसेज को मिला दिया जाए तो नहीं खुले। और इन सब की फंडिंग जो है वो वैसे आती है। तो हंगर जो है इज नॉट एन आइसोलेटेड इशू। हमारे यहाँ तो कहावत है कि पड़ोसी भी भूखा नहीं रहना चाहिए भाई। तो कहां से आई फिर भूख? आप उसकी हिस्ट्री देखिए। जितने फेमिन 1000 एडी तक आए थे, उससे 10 गुना ज्यादा फेमिन ब्रिटिश टाइम में आ गए, 3 गुना इस्लामिक टाइम में आ गए थे, ब्रिटिश टाइम में 10 गुना फेमिन आ गए। फिर आप कहते हैं इंडिया इज ए फार्मर्स कंट्री। तो इशू जो है इतना सिंपल नहीं है, लिखा जाए तो बहुत सिंपल भी है। घर को, परिवार को आप उसकी चिंता करते हैं। मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी परसों, मैंने बताया भी था कि इंडियन मदर्स दे आर द बेस्ट न्यूट्रिशन। जो मेरा जो चैनल है वैद्य नई बात नई शुरुआत में, उसमें मैंने बताया मिडिल क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, कोई भी माँ अगर सीजन है हर तरह की वेजिटेबल का तो 7 दिन में 7 तरह की सब्जियां बनाएगी। ये हमें क्या वेस्ट से सीखना पड़ेगा? ये मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी का कंसेप्ट है, ये बेवकूफ बनाने के लिए बेसिकली। एक एक बार हमारे पप्पू जी ने कहा था कि भूख तो जो है इट्स साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। भूख देखी हो तो पता होना, लेकिन बहुत आसान है। मेरा जो उसी चैनल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं विकास का एक आसान मॉडल। बिना दोहरा खर्च किए जो है वी कैन ग्रो एंड वी कैन डेवलप। पर विकास तो हमें कारपोरेट्स के थ्रू करना है ना, क्योंकि फंडिंग तो पॉलिटिकल उन्हीं के थ्रू आनी है, आम आदमी तो देगा नहीं। अलग से सोच बनाइए, आगे बढ़ना देश का बिल्कुल मुश्किल नहीं है।